स्टूडेंट्स, आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचार का हम महात्मा गांधी तथा मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बी ए पार्ट फर्स्ट का भारतीय राजनीतिक विचारक भारतीय राजनीतिक विचार भारतीय राजनीतिक विचार के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें है महात्मा गांधी गांधी जी के, आप सब लोग जानते हैं गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनके पिता उस समय गुजरात के यहाँ दीवान के पद पर कार्यरत थे और इनके द्वारा कार्यरत थे और एक ये मध्यम परिवार से थे, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई थी। प्रारंभ में इनके एक साधारण विद्यार्थी थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी रुचि पढ़ाई की ओर बढ़ी और 1887 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक 1887 ईस्वी में ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां पर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। वापस ये भारत आए और भारत आके 1893 में, जब ये 1892-91 में ये बैरिस्टर बन गए। लेकिन इनकी वकालत भी खासी चल नहीं पाई। फिर बाद 1893 में ये वापस साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका इनको जाना पड़ा एक केस के सिलसिले में, प्रतिष्ठा था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के सिलसिले में। ये वापस साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में इनका प्रवास जो रहा वो बहुत लंबा ही इनका प्रवास रहा। वहां पर इन्होंने देखा कि रंग भेद की नीति बहुत ज्यादा वहां पर चल रही थी, अर्थात वहां पर काले गोरे का अंतर था, यानी काले गोरे की वहां पर काले गोरे का भेद चल रहा था तथा इनको एक एसआई की दृष्टि से तथा नीचे दर्जे की दृष्टि से देखा जाता था। इससे गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए और ये वहां पर इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ और 18 वहां की सरकार को झुकना पड़ा और रंग भेद खिलाफ के साउथ अफ्रीका की सरकार ने कानून बनाया, कानून को पास किया। इसके बाद में गांधी जी ने 1914 में ये भारत वापस लौटे। 1914 के अंतर्गत भारत लौटे और भारत में उस समय गोखले का निधन हो चुका था। बाल गंगाधर तिलक अपनी रुग्णावस्था की ओर चल रहे थे, मरणशैया पर बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में जो राजनीति की यानी स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर थी वे महात्मा गांधी के हाथों में आ गई थी। उसी समय इन्होंने सत्याग्रह भी किए थे। चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण बिहार के लिए खेती के किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह किया था। ये सत्याग्रह इनके द्वारा किए गए थे। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के में एक चोरा चोरी नामक स्थान था, जहां पर भारतीयों ने या स्वतंत्रता आंदोलनों ने पुलिस थाने के अंदर
आग लगाती थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिपाही थे, वे खत्म हो चुके थे, वे मर गए थे। ऐसे दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपना ये असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ किया था उसको वापस लेना पड़ा था। इसके बाद में 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। 1947 में भारत आजाद हो गया था और भारत आजाद हुआ। इसके बाद में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इस महान पुरुष का अंत या देहांत कर दिया गया था, या इनका स्वर्गवास हो गया था नाथूराम गोडसे द्वारा। इस प्रकार गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान निभाया था। इनकी पुस्तक थी मेरे शब्द के साथ मेरे प्रियो, समाचार पत्र थे, हरिजन था, नवजीवन था, ये इनके समाचार पत्र थे। अब बात आती है गांधी जी का जन्म। महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ। पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था और माता का नाम था पुतलीबाई, उनकी माता का नाम था। 1887 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। जो मैंने पहले बताया 1887 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। लंदन चले गए थे 1800 गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। अठारह सौ इक्यानवे में गांधी जी ने बैरिस्टर की परीक्षा यानी 1891 में बैरिस्टर बन गए थे, अर्थात वकील बन बैरिस्टर बन गए 1891 में। फिर ये आए तो इनकी वकालत सही नहीं चली और 1893 में महात्मा गांधी को एक
केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के सिलसिले में। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के लिए या मुकदमे के लिए कहां जाना पड़ा इनको? साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका में इनका बहुत लंबा प्रवास काल रहा। साउथ अफ्रीका में इनका बहुत ज्यादा लंबा प्रवास काल रहा, लेकिन वहां पर इन्होंने जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया और 1800 और ये 1914 में भारत, कुछ किताबों में 1915 में भी है, 1914 में ये भारत लौट आए। 1914 में महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत आते ही उस समय गोखले के परामर्श पर कांग्रेस गोखले के परामर्श पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की आंदोलन की अगुवाई के लिए या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई में अपना अहम सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसमें भारत के द्वारा प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चंपारण में किया गया, यानी बिहार में। किया गया दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मजदूरों के लिए किया गया। अहमदाबाद मजदूर के लिए किया गया। तथा 1920 में ये पूरा आंदोलन जब तिलक के हाथों में था, तो इसकी बागडोर महात्मा गांधी के 1920 में जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद पूरा स्वतंत्रता आंदोलन था जो महात्मा गांधी के हाथों में आ गया, अर्थात महात्मा गांधी ने इसको अपने हाथों में ले लिया।
पहले भी मैंने बता चुका, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, लेकिन चोरा चोरी कांड के कारण, चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले चोरा चोरी नामक स्थान पर भारतीयों द्वारा पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी जिसमें कई पुलिस वाले जिंदा जल गए। इस दुखद घटना से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस होना पड़ा। इसके बाद में इनको जेल में डाल दिया गया। 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय विज्ञा में गांधी जी के द्वारा सविनय विज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय
अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। आंदोलन 1942 महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का देहांत हो गया। 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, चलाया गया। 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का देहांत हो गया नाथूराम गोडसे द्वारा। अब बात आती है कि गांधी जी के पुस्तकें या गांधी जी के ग्रंथ कौन कौन से थे, गांधी जी के पुस्तकें कौन कौन सी थी। गांधी जी के समाचार पत्र, गांधी जी के समाचार पत्र, महात्मा गांधी द्वारा रचित द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र
Indian opinion, Indian 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 opinion, Indian opinion, Young India, नवजीवन, हरिजन, हरिजन, ये इनके 4 इंपॉर्टेंट ओपिनियन दिया, ओपिनियन ऑफ इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ये गांधी जी के समाचार पत्र थे जो सबसे ज्यादा विख्यात हुए थे, सबसे ज्यादा इन समाचार पत्रों ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब आती है महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की पुस्तकें। महात्मा की पुस्तकें, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी सत्य के साथ मेरे प्रियो, सत्य के साथ मेरे प्रियो, सत्य के साथ मेरे प्रियो, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये गांधी जी की पुस्तकें थी जिसमें इंपॉर्टेंट है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। आज गांधी जी के नहीं, बाकी का नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किस बारे में प्रयोग किया था, इनका प्रयोग हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इनका आपको बताएंगे।